करनूल के उस्मानिया कॉलेज में हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से अक़लियती तलबा को मुफ्त में नीट की कोचिंग दी जा रही है। कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद समीउद्दीन मुजम्मिल ने ख्वाहिशमंद तलबा से अपील की है कि वो 31 मई तक रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने कहा कि इंटर कामयाब और सेकेंड ईयर का इम्तहान लिखने वाले तलबा अहम हैं। रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी के ताउन से मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। माहिर और तजुर्बाकार असातिज़ा की खिदमात हासिल की जाएंगी। रीजनल सेंटर फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी के ज़ेर निगरानी उस्मानिया कॉलेज में इंटरमीडिएट पास और इंटरमीडिएट जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम सेकेंड ईयर एग्ज़ाम लिखे हैं वो तलबा के लिए नीट और ईएपी सेट की कोचिंग दी जा रही है। ये कोचिंग बाईपीसी एमपीसी स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए है। बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ए और बी में कोचिंग दी जाएगी। माहिर काउंसलर्स हैं और इस बार मैं आई एम स्पेशली थैंकफुल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश द डेप्यूटी। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए एपीएनजीओ के मुलाजमीन ने विजयवाड़ा में धरना दिया। एहतजाजी मुलाजमीन ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमीन तंजीम के सेक्रेटरी सागर बाबू ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मुखालिफ मुलाजमीन पॉलिसी पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि जब से मरकज में बीजेपी हुकूमत कायम हुई है अवामी शोबों को खांग्याने का अमल शुरू हो चुका है। Requesting the central government to squash the PFRDA, and we are demanding the state government to abolish the CBS system and bring back the OPS system. For the last 15 to 20 years, we are demanding for the regularization of contract system and abolition of contract system as well as the outsourcing system. But no single contract employer, outsourcing employer has been regularized by the central government as well as the state government. That's why we are अमलापुरम में इन्हदामी कार्रवाई और एमएलसी के ड्राइवर के कत्ल के बाद आंध्र प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस सिलसिले में विजयवाड़ा में कुल जमाती लीडरों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मुनक्किदा इजलास में दलित तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इजलास में शरीक तमाम सियासी लीडरों ने जगन हुकूमत पर पुलिस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया। జరిగిన విధ్వంసంపైన మంత్రులు ఎమ్మెల్యే ఇళ్లపై జరిగిన దహనాలపైన సమగ్రంగా విచారణ జరగట్లేదు। పోలీసు వ్యవస్థ మొత్తంగా విఫలమైంది కనుక ఒక సిట్టింగ్ జడ్జి చేత విచారణ జరిపించాలి, వాస్తవాల్ని బయటికి తీయాలి। करनूल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में सरकारी स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा गया। 1.5 करोड़ रुपयों की लागत से स्कूल की इमारत तामीर की जाएगी। संग बुनियाद तकरीब में मकामी रुकन असेंबली हफीज खान के अलावा मेयर, मकामी कॉर्पोरेटर्स व दीगर भी मौजूद रहे। रुकन असेंबली हफीज खान ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत सेहत के साथ साथ तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को दौरे हाजिर के हालात से निपटने के लिए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं। करनूल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हाई स्कूल जो उर्दू हाई स्कूल है उसमें क्लासेस नहीं थे। बेचारे बच्चे जो है बहुत मुश्किल से जो है उनकी जो है पढ़ाई चल रही थी। हमारी गवर्नमेंट में आने के बाद में 10th का एग्ज़ाम का भी 10th क्लास का भी लिखाने का हम लोग परमिशन देते हुए उसी तरीके से जब गवर्नमेंट को बताया गया कि यहाँ पर क्लासरूम्स नहीं है तो नाडू नेडू माने कल और आज की जो स्कीम है स्कूल्स रेनोवेशन की उस स्कीम के तहत हमारे अब्दुल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब जो है इस स्कूल की नए क्लासरूम्स के लिए ऑलमोस्ट 66 लाख। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जानिब से हर गरीब और ज़रूरतमंद की मदद की जाएगी। आंध्र प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन के नायब सदर डॉक्टर थॉमस ने ये बात कही। विजयवाड़ा में बेसहारा लोगों में खाने पीने की अशिया और कपड़े तकसीम किए गए। डॉक्टर थॉमस ने बताया कि पिछले 33 सालों से ये इदारा बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बेसहारा लोगों की मदद कर रहा है। विजयवाड़ा, राजमुंड्री, विशाखापट्टनम, काकीनाडा और खम्मम में अब तक 1500 से ज्यादा खानदानों में खाने पीने की अशिया और कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। I have been serving the people more than 33 years. God gave one more opportunity to serve the people through International Human Rights Commission, IHRC. It is a great privilege to serve the people. करनूल में थायराइड वीक मनाया जा रहा है। गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में आवाम का मुफ्त में थायराइड टेस्ट किया जा रहा है ताकि इससे बचा जा सके। प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी डॉक्टर राधा रानी ने बताया है कि हर साल मई के आखिरी हफ्ते में थायराइड वीक मनाया जाता है। इन्होंने आवाम को थायराइड से बचाव के एहतियाती तदाबीर बताए। डॉक्टर राधा रानी ने कहा कि ज्यादातर खवातीन इसका शिकार होती हैं। इन्होंने थायराइड से महफूज रहने की आवाम को मशवरे भी दिए।
मई महीने में थायराइड का हफ्ता माना जाता है। भारत में कोविड के बाद थायराइड का केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसी के वास्ते आपको थायराइड का चेकअप करना और थायराइड के बारे में जानकारी करना अच्छा होता है। अगर हम थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के बारे में आए तो आपका वज़न बढ़ जाना, हेयर फॉल होना, ज़्यादा हेयर फॉल बालें ज़्यादा गिरना, हाथापाँव में वीकनेस होना, वज़न ज़्यादा होना, पायखाना साफ से नहीं आना, ये सब है। और वेट भी बढ़ रहे हैं तो अब थायराइड का टेस्ट कराना अच्छा है। और आपकी डाइट में अगर एक कैबेज, कॉलीफ्लावर, मूली तो कम खाना। अगर आपके घर में किसी को थायराइड की कमी है तो आपको भी कभी भी आने की नौबत है, इसी के वास्ते चेकअप करना ज़रूरी है। अगर थायराइड हार्मोन की ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो आप दुबले हो जाते और आपकी मोशंस भी ज़्यादा आ जाते और वेट भी ज़्यादा लॉस हो जाता। सो अगर ये लक्षण है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतने। मजीद खबरों के लिए लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू वाला।